जब मैं घर में गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा था, मैं मन ही मन बड़बड़ाते रहा, पता नहीं कोई कितने पैसे छिपा रखे, लेकिन मेरे लिए एक बाइक भी नहीं ला सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तब मेरा कुछ छूने का एहसास हुआ। नीचे देखा, समझ में आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहने हैं। उन जूतों से कील उभरी हुई थी और जो मेरे पैरों के घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरी कुरापती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना पापा के पर्स को चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी का हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छिपा रखा। पर्स खोल कर देखा तो उस पर्स में तो पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसे की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, हो तो यहाँ खजाना छिपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किससे कितना पैसा लेने हैं और मैं किससे कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैं छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो उस पेज में लिखा हुआ था। वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे में जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जो मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था कि मुझे याद भी है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो पापा ने मुझे 2 हफ्तों बाद मेरे बर्थडे पर ही लाकर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे कुछ देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो वो मेरे पापा थे। अगर मेरे चेहरे पर गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो उसमें कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसे जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पाँव अचानक सड़क पे भरे हुए पानी में पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन एहसास हुआ। जब मैंने जूते उतार कर देखा तो तलवार टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आई। तभी मुझे मम्मी पापा की यह बात याद आई कि माँ ने जब ये पापा से कहा था, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले आओ। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिए थे करते थे, ये जूते अभी और चलेंगे, कुछ दिन पहले ही लाए थे। मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितने दिन चलेंगे। साथ ये समझ में आया कि पापा के पर्स क्यों छिपा रखा था। तभी उस डायरी में पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच में आकर बैठा। तब आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने में मैंने पलट कर देखा तो उसमें कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। इतना बड़ा था, मेरा दिमाग सन रह गया। अब मुझे कोई शिकवा गिला नहीं रहा था, बस मेरी आंखों में आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। जब मैं जल्दी घर की तरफ भागा, लेकिन जूते में कील मेरे पाँव में घाव मैं कामयाब हो थी। मैं जूते में रास्ते से निकाल चुका था और भागते लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जा पहुँचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वह कहाँ गए हैं। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वहाँ भी बिना जूते के नंगे पैर जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पूछा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़े कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से, पापा मोटरसाइकिल नहीं चाहिए और आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर पढ़ लेकर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये मेरी कहानी। कैसी लगी आप सबको ये कमेंट करके बताना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।